अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे डिवीजन का फार्मूला किस तरह यूज़ करते हैं। पहली क्लासेस में हमने सम, उसके बाद डिफरेंस का और मल्टीप्लाई का फार्मूला सीख चुके हैं। आज हम डिवीजन का फार्मूला किस तरह इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं, वो सीखेंगे। पिछली क्लासेस में हमने फॉर्मेट को लिखना सीख लिया, किस तरह लिखना है, उसके सेल को मर्ज किस तरह करना है, सारा कुछ साथ साथ लिख के दिखाया जाता था। लेकिन इस दफ़ा मैंने फॉर्मेट पहले से तैयार कर लिया ताकि हमारे टाइम की बचत हो और इजीली जल्दी जल्दी हमें समझ आ सके। जितनी देर में लिखना है वो टाइम कम इस्तेमाल हो। अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर्स हैं यहाँ पे आपके पास 10 तक। उसके बाद एटम्स नेम लिखी हैं, जो जो एटम्स हैं। यहाँ से पेन है, पेंसिल, रजिस्टर, इंक है, मार्कर, बैग, यूनिफॉर्म, शूज़, इरेजर, रिमूवर, ये मैंने चीज़ें खरीदी हैं। अब टोटल प्राइस उन्होंने बताई मुझे 1500 इसकी 2500 बनी, 2000 इसकी, 300, 1200, 5000, 50,000, 25,000, 1400 और 2600, ये इनकी टोटल प्राइस थी। उसके बाद आपके पास टोटल आइटम्स जितनी आपने टोटल चीज़ें खरीदी हैं, पेन थे 20 लिए, 30 पेंसिल्स ली, उसके बाद रजिस्टर 40 लिए, इंक 20, मार्कर आपने 50 लिए और उसके बाद बैग जो है 20, यूनिफॉर्म 252 और शूज़ 56, इरेजर 80 और रिमूवर 75। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि पर आइटम प्राइस कितनी है। एक पेन जो है कितने का हमें पड़ा, हमें कितने का मिला एक पेन की प्राइस कितनी बनेगी, क्योंकि हमारे पास टोटल आइटम्स भी पता है, हमें 20 है और टोटल प्राइस है 1500। तो इसके लिए हम डिवाइड का फार्मूला यूज़ करेंगे। डिवाइड करेंगे टोटल प्राइस को टोटल आइटम से, तो आपके पास पर आइटम प्राइस आ जाएगी। फार्मूले शुरू करते हैं। हमेशा अपने एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाते हुए इज इक्वल टू का सिंबल लगाना है। उसके बाद अब आप देखें टोटल प्राइस जो है ये एच कॉलम है और यहाँ पे 1500 जो है ये 4 रो है, ये वाली एच कॉलम और 4 रो ये दिया हुआ है। आपने या तो आप इसको सिलेक्ट करके लिख सकते हैं या फिर अगर आप कॉलम इसका खुद नाम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। जैसे ये आपके पास था H4। उसके बाद डिवाइड जो है ये फॉरवर्ड स्लैश जो दी होती है कीबोर्ड के ऊपर, उसे हम डिवाइड कहते हैं, वो वाली आपने सिंबल यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपके पास टोटल आइटम की 20 है, यहाँ पे आई कॉलम है और 4 रो है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे I4 और जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपके पास जो है टोटल इसकी प्राइस आ जाएगी। अब आपके पास 75 जो है का एक पेन पड़ा, 20 पेन जो थे ये 75 के आएंगे, तो 1500 टोटल हो जाएगा। अब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपके पास बाकी तमाम चीज़ों की भी प्राइस आ जाएगी, कितने की एक चीज़ पड़ी, कितने की एक आइटम आई। यहाँ पे आपके पास 2000 के टोटल प्राइस थी, रजिस्टर की 40 थे, तो आपके पास 50 का एक रजिस्टर हुआ। इसी तरह आपके पास इंक जो है 15 रुपये की एक आई और आपके पास जो मार्कर है 24 का, बैग 250 के, इस तरह ये तमाम प्राइसें निकल आई। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड आप सिंपल वैसे ही इसका यहाँ पे फार्मूला लगाएं, इज इक्वल टू लगाया, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने डिवाइड का सिंबल लगाना और फिर टोटल आइटम्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया और इसे एंटर किया, तब भी आपकी वैल्यूज सेम आएंगी। आप किसी तरह भी जैसे आपको आसानी रहे वैसे आप फार्मूला लगा सकते हैं। इस तरह आप डिवीजन का फार्मूला लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई और भी कैलकुलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कीमत जो है वो, जैसे यहाँ पे आपके पास 200 है, 200 को आपने इसे डिवाइड करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं 50 पे आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं इन दोनों को। यहाँ से इसका जो है थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर लेते हैं, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं, इसको मर्ज कर लिया। यहाँ से इसका कोई और कलर कर लेते हैं, ये वाला। अब आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं इन दोनों को, 200 को 50 पे, तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे 200 और डिवाइड का सिंबल इस पर सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो आपके पास 4 आ गया। 50 को जब हम 200 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली नीचे वैल्यू चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 200 की बजाय 2500 लिखा और इसको जैसे ही आगे गया तो आपके पास देखिए नीचे 50 आंसर आ गया। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 100 लिखा तो यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे नीचे प्राइसेस जो है वो इसका आंसर खुद ब खुद चेंज हो जाता है। एक्सेल के अंदर फार्मूलाज का यही फ़ायदा है कि आप
चाहे बाद में वैल्यूज़ चेंज भी करें तो आपको दोबारा सारा कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे हमने ऊपर ये वाला बनाया था, एक स्ट्रक्चर बनाया, इसके अंदर भी अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से 40 रजिस्टर्स की बजाय आप लेना चाहते हैं 50 रजिस्टर, तो देखें अभी आपके पास यहाँ पे 50 है प्राइस, तो इधर प्राइस जो है वो चेंज होगी। अब आपको ये 40 इसकी प्राइस बनी, इसके एक जो है वो रजिस्टर की प्राइस 40 होगी। उसके बाद अगर आप यहाँ से भी चेंजिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 1200 मार्कर की बजाय आपके पास 2000 है, तो आप यहाँ 2000 लिखते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ भी आपकी चेंजिंग होगी। अब 40 रुपये का एक मार्कर आया। इस तरह आप इजीली जो है वो डिवाइड का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने जो भी वैल्यू लेनी है इक्वल टू लगाने के बाद उसको वैल्यू सेलेक्ट करना है, डिवाइड का फार्मूला लगाना है और दूसरी वैल्यू को ओवर में लिख देना है, तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको डिवीजन के फार्मूला की समझ आई होगी, किस तरह आप इसे लगा सकते हैं। सिंपल वही चीज़ें हैं। अगर आपने सम का फार्मूला लगाना है तो उसके दरमियान जमा की अलामत लगा देंगे, अगर आपने माइनस करनी है तो आप तफरीक की अलामत लगा देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई की अलामत लगाएंगे, और डिवीजन करना है तो आप डिवीजन की अलामत लगाएंगे। बाकी सब वही है, इक्वल टू लगाएं। उसके बाद इन दो चीज़ों को आपने करना है, पहले एक को सिलेक्ट करें, उसके बाद जो आप सिंबल यूज़ करना चाहते हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, जो फार्मूला लगाना चाहते हैं उसका सैम्बल लगाएं, उसके बाद दूसरी वैल्यूज़ लिख दें। आसानी से आपका हो सकता है। अगर आप यहाँ से ज़्यादा वैल्यूज़ को करना चाहते हैं, अगर ये देखें हम आपके पास ये 25 आया, अगर यहाँ पे आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल 5 और इन दोनों को दोबारा जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू लिखा, उसके बाद आप कहते हैं 25 को आपने डिवाइड करना है 5 पे, तो इसको एंटर करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का भी फार्मूला आ सकता है। आप एक ही वैल्यू को बार बार जो है वो डिवाइड कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है और नीड हो। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपने कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक दें मुझे इजाज़त और अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।